जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे। अब हार किसको मिले और जीत किसको मिले, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, इस जिद भरी जंग का अंजाम किसको पता। इस जिद भरी जंग का अंजाम किसको पता, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश। साहिल को ये क्या हो गया, सोचकर भी डर लगता है कि उसकी जिंदगी अब कुछ महीने की रह गई। क्या मुझे तनु जी को उसके बाद विधवा के लिबास में देखना पड़ेगा? नहीं, कैसे देख पाऊंगा मैं उन्हें सफेद साड़ी में? नहीं, कैसे देख पाऊंगा मैं उन्हें सफेद साड़ी में? क्या साहिल कभी ये जान नहीं पाएगा कि मेरे और तनु जी के बीच कोई नाजायज रिश्ता नहीं था? साहिल इसी गलतफहमी को अपने दिल में पाले हुए इस दुनिया से आंखें मूंद लेगा। भगवान कुछ ऐसा चमत्कार कर दे कि साहिल के दिल से ये चुभन हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। शांतनु तुमसे नाराज हो गया वो। इसे अंदर ले जाओ खुशी। तनु दीदी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? पता है खुशी के आने के बाद हम सब कितने परेशान हो गए थे। आपने खुशी को भी कुछ नहीं बताया, इसलिए जब हमने शांतनु की जेब में पड़ा हुआ खत पढ़ा तो हम सबको लगा कि जाने दो शीतल, जो बात बीत गई उसको वापस क्यों दोहरा रही हो? लेकिन ऐसा कदम उठाने से पहले आपको एक बार भी हम सबका ख्याल नहीं आया। अब इन सब बातों को छोड़ो, जो हुआ ना वो अच्छे के लिए हुआ। इस बहाने मेरे भैया और भाभी तो मिल गए। और वैसे भी कहते हैं ना, जब दुख बढ़ जाते हैं तो समझो उनके खत्म होने का वक्त आ गया। अब सारे दुख खत्म हो गए और इस बारे में कोई भी बात नहीं करेगा, ठीक है? लेकिन पूर्वा, हम खुद को कितना भी बहला लें, लेकिन साहिल की हकीकत उसे भूल तो नहीं सकते ना। और वो एक हकीकत सारी खुशियों पर भारी है। तनु दीदी, इस बात को छोड़िए ना। मौसी, देखा, आखिरकार हमारे दरवाजे पर खुशियों ने दस्तक दे ही दी। क्या हो रहा है यहाँ? मैं पूछ रही हूँ क्या नाटक चल रहा है यहाँ? और तन्नू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? मैं तो जानती थी कि साहिल की बीमारी के बारे में पता चलते ही तुम यहाँ जरूर आओगी और साहिल को अपने जाल में फंसाने की कोशिश भी करोगी। लेकिन इस बार मैं तुम्हारी ये कोशिश कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम इस घर में नहीं रहोगी। तुम्हें
तुम्हें इस घर से जाना ही होगा। चलो निकलो यहाँ से, चलो। भाभी का छोड़ो, तुम बीच में मत आओ। जब तुम लंदन में थी तब तनु ने साहिल के साथ क्या किया इसकी गवाह मैं हूँ और कोई नहीं। मौसी, मौसी आप पूर्वा को क्यों डांट रही हैं? बहुत ज्यादा फेवर करने लगी हो तुम पूर्वा को। तुम सबका नाटक मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मौसी जी आप ऐसा मत कहिए, तनु कोई नाटक नहीं कर रही है। तनु तो साहिल भैया को बहुत प्यार करती है और आज वो साहिल भैया के लिए अपनी जान देने जा रही थी। अब मेरे सामने तुम्हारी जबान भी खुलने लगी है। अरे अपनी औकात में रहो, समझे? एक मिनट, क्या कहा तुमने? साहिल के लिए ये अपनी जान देने जा रही थी? अब समझी, जान देने का नाटक करके ये इस घर में घुसी है। और खुशी क्या कह रही थी तुम? तनु साहिल से बहुत प्यार करती है। अच्छा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये साहिल से कितना प्यार करती है। जब ये साहिल को छोड़कर चली गई थी और वो बजाज के साथ रह रही थी, तब कहाँ चला गया था इसका प्यार? और जब साहिल तुमसे मिलने आया था बजाज के घर, तब तुमने उसे पहचाने से इनकार कर दिया था। तब कहाँ था तुम्हारा प्यार? मौसी मेरी बात तो सुनिए। अब तुम मेरी बात सुनो। ये जो तुम्हारी भाभी है ना, बहुत बड़ी चालबाज है। सबसे पहले इसने पायल को यहाँ भेजा, जानती हो क्यों? साहिल के दिल के साथ खेलने के लिए। और जब साहिल ने पायल से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तब पायल अपने आंखों में आंसू भर के कहने लगी, मैं तो शादीशुदा हूँ। उस वक्त साहिल के दिल पर क्या गुजरी होगी, जरा सोच कर तो देखो। अरे ये सब इसी की चाल थी। मुझे पता था मुझे साहिल की बीमारी के बारे में पता चलती तुम यहाँ आओगे। लेकिन तनु, मैं भी इसके लिए तैयार थी। आखिरी बार मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं। निकल जाओ इस घर से। हो जाओगी या धक्के मार के बाहर निकाल दो। निकल जाओ इस घर से। हो जाओगी या धक्के मार के बाहर निकाल दो। मौसी, तनु को इस घर में मैं लेकर आया। तनु को तुम घर लेकर आए हो? हाँ मौसी। और अब तनु इसी घर में रहेगी। मेरे साथ।
भूल गए? हाँ मौसी, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। वैसे भी मैं अतीत को याद करके और दुखी नहीं होना चाहता। मौसी, मैं अपनी बची हुई जिंदगी खुशियां बांटते हुए गुजारना चाहता हूँ। मौसी, मैं कुछ याद रखना नहीं चाहता। और तनु अब इसी घर में रहेगी। अब अगर तुमने सोच ही लिया तो मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी तो बस यही सोच थी कि तुम खुश रहो, और मुझे क्या चाहिए? अगर तुम्हें यही लगता है कि तन्नू यहाँ इस घर पे रहेगी तो यही रहेगी। वो तुम्हारा घर है बेटा, और यहाँ वही होगा जो तुम चाहोगे। साहिल और तनु एक साथ रह रहे हैं, ये जानकर दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात का है, काश साहिल को ये जानलेवा बीमारी न हुई होती। मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि तनु साहिल के साथ रहे। पत्नी का सुख पति के साथ ही होता है। हाँ मॉम, अब तनु दीदी और साहिल दीदी के बीच की दूरियां भी खत्म हो जाएंगी। दूर रहने पर गलतफहमियां बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन साथ साथ रहने पर, एक दूसरे को सामने देखने पर वही गलतफहमियां सिर्फ एक बचपना सी लगती है। और हम खुद पर हंसी आती है कि हमने ऐसे सोचा तो कैसे सोचा। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। दरअसल मैं भी यही चाहता था। अब जबकि तनु और साहिल एक साथ रह रहे हैं तो उनके बीच की दूरियां अपने आप ही मिट जाएंगी। फिर शांतनु भी तो है, उन दोनों के बीच की एक मजबूत कड़ी। जब साहिल अपने सामने अपने बच्चे को देखेगा तो उसका दिल पिघलने लगेगा। क्या बात है, आज सब लोग बहुत खुश लग रहे हैं। बेटा, ऐसा लग रहा है कि इतने दिनों के बाद अचानक इस घर की खुशियां वापस लौट आई हैं। हाँ देखो ना, हम सबके चेहरे भी खुले हुए हैं। डैड, शीतल बता रही थी कि कल रात राजलक्ष्मी मौसी ने काफी हंगामा किया वहां पर। अच्छा, ऐसा क्या किया उसने? तनु दीदी को बहुत बुरा भला कहा। साहिल जीजू उस वक्त वहां नहीं थे, लेकिन जैसे ही साहिल जीजू वहां आए, राजलक्ष्मी मौसी ने एकदम रंग बदला और अचानक उनसे एकदम प्यार से पेश आने लगी। अब राजलक्ष्मी मौसी की वहां नहीं चलने वाली डैड। लेकिन एक चीज अभी भी है, जो तनु दीदी और साहिल जीजू के बीच दरार बनी हुई है। कौन सी बात बेटा? उन दोनों के बीच एक संकोच है जो टूट ही नहीं रहा। बेटा, संकोच एक ऐसी दीवार है जो उन दोनों को कभी करीब नहीं आने देगी। बेटा, तुम दोनों इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। पापा, मैं गई थी साहिल जीजू से बात करने, लेकिन वक्त ही नहीं मिला, और ऊपर से रात इतनी हो रही थी तो घर आने की जल्दी भी थी। लेकिन मैं कुछ करूंगी जरूर। बेटा, तुम लोग इस मामले में कुछ कर सको बहुत ही अच्छा होगा। देखो, तनु और साहिल एक साथ रह रहे हैं, ये सिर्फ हम लोग जानते हैं, और हमें इस बात की खुशी भी बहुत है।
लेकिन ये बात प्रेरणा जी को भी मालूम पड़नी चाहिए। वो ये जानकर बहुत खुश होंगी। हाँ डैड, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेटा, प्रेरणा जी ने ये पार्टी इसलिए रखी थी ताकि तनु और साहिल एक हो सके। उन दोनों के अलग होने का गम सबसे ज्यादा उन्हीं को हुआ है। डैड, मैं प्रेरणा बुआ को पहले ही खुशखबरी दे चुका हूँ फोन करके। अब ये बात छुपने वाली तो थी नहीं। भैया, भैया बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी? ये शब्द सुनने के लिए तो मेरे कान ही तरस गए। बोलो क्या बात है? ये खुशखबरी कोई मामूली नहीं है भैया। ये बात ऐसी है जिसे सुनकर आपके दिल को भी बहुत सुकून मिलेगा। जल्दी बताओ ना क्या बात है, इतनी देर क्यों लगा रही है? तनु और साहिल एक साथ साहिल के घर में रह रहे हैं। क्या? हाँ भैया, अकुल का फोन आया था और उसी ने मुझे ये बात बताई। लगता है उन दोनों के बीच की गलतफहमी दूर हो गई। साहिल कितना लकी है। कितनी अजीब बात है ना, जिस इंसान को प्यार की कद्र नहीं है उसे अथाह प्यार मिलता है, और जो इंसान प्यार की कद्र करता है वो प्यार के लिए तरसता रह जाता है। मयंक, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। नानी माँ, आपको इस तरह परेशान देखकर मैं समझ ही गया था कि जरूर कोई बात। कहिए, क्या हुआ? मयंक, हमारा सारा खेल उल्टा पड़ गया। उल्टा हो गया मतलब? साहिल को ब्लड कैंसर नहीं है, ये राज खुल गया क्या? नहीं, ये राज तो नहीं खुला, लेकिन साहिल तनु को अपने साथ घर वापस ले आया। क्या? साहिल और तनु एक साथ रह रहे हैं? हाँ मयंक, साहिल की बीमारी की नाटक की वजह से जो फायदा राजलक्ष्मी को होने वाला था वो उसे नहीं मिलेगा। अब साहिल की सारी प्रॉपर्टी तनु को मिल जाएगी। लगता है बीमारी की वजह से इमोशनल होकर साहिल तनु को घर ले आया। नानी माँ, आपने और राजलक्ष्मी ने प्लान तो अच्छा बनाया था, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि जिस तनु और साहिल के खिलाफ आप ये प्लान बना रही हैं, वो दोनों कितने इमोशनल हैं। आप दोनों ने अपने शातिर दिमाग के हिसाब से प्लान बनाया, लेकिन ये प्लान बनाने से पहले अगर आपने उन दोनों के इमोशनल दिल के बारे में सोचा होता तो आप लोगों को धोखा नहीं होता। तुम ठीक कह रहे हो मयंक, हमने एक तरफा प्लान सोचा, उसकी दूसरी साइड तो देखा ही नहीं। ये आपकी गलती नहीं है नानी माँ, आपका खेल तो हमेशा बहुत अच्छा होता है। ये तो राजलक्ष्मी का प्लान था, आपने तो सिर्फ उसका साथ दिया। मैंने आपसे कहा था ना, अगर राजलक्ष्मी इतनी शातिर होती तो क्या मैं उसे डबल क्रॉस कर पाता? लेकिन मयंक, मेरा खेल तो तुम्हारे साथ मिलकर अच्छा बनता है। हाँ नानी माँ, क्योंकि मैं हमेशा दोनों पहलुओं के बारे में सोचता हूँ। आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब साहिल को अपनी मौत के बारे में पता चलेगा तो हो सकता है वो पुरानी बातें भूल जाए और अपनी जिंदगी के आखिरी पल तनु के साथ गुजारना चाहे, और हो सकता है वो तनु को माफ कर दे। और ऐसा ही हुआ। लेकिन राजलक्ष्मी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। वो जो कुछ भी है नानी माँ, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप अपने आप को इस खेल में ज्यादा फंसने मत दीजिए। ठीक है मयंक, मैं तुम्हारी बात का ख्याल रखूंगी। सनसिल्क शैम्पू प्रस्तुत करते हैं
कश्मकश जिंदगी की सनसिल्क शैम्पू। अपने बालों की रोशनी क्यों छुपाएं? और डाबर बबूल प्लस सॉल्ट टूथपेस्ट, यानी मजबूत दांत और प्रॉब्लम फ्री मसूड़े।